Good morning students, welcome to online classes of CR International School. So let's continue our topic, that is introduction to trigonometry. अभी तक हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक हो चुका है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्वेश्चंस करने से पहले जितने फॉर्मूलेज हैं वो आपको अपने ध्यान रखने हैं. फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक. सेकंड था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. tan theta is equal to sin by cos, cosecant is equal to 1 by sin, secant is equal to 1 by cos and cot is equals to 1 by tan. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये तो आपको ध्यान रखनी है. ठीक. अब देखिए सिक्स्थ हमारे पास जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास आप ध्यान दोगे तो जो LHS है यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है. ठीक. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स ही हैं, इसके अलावा कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं है. अभी तक हमने ये समझाया था आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है तो आप वो अप्लाई करिए. ठीक. सेकंड क्या बताया था कि अगर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पा रही है तो फिर आप क्या करो, अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको साइन कॉस में चेंज करो. ठीक है. उसके बाद एक थर्ड आज अभी ये वाला बना है, उसमें क्या है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में रूट है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उसको रैशनलाइज करोगे. ठीक है. तो देखो कैसे कर देते हैं. अपना LHS सॉल्व करते हैं. LHS कितना है हमारे पास, रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, यही है. ठीक है. तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, इसको हम रैशनलाइज करना है. तो नीचे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दे. ठीक है. रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं. ठीक. और सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा, अब देखो ये कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया ये. ठीक है. डिनोमिनेटर में देखें तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक. a की जगह पे 1 माइनस बी की जगह पे साइन ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये क्लियर हुआ कहाँ से आया. ठीक है. अब देखो, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इधर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक. तो इसका मेरे को फॉर्मूला पता है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अपनी, कौन सा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा. ठीक. तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए से. तो ये हो गया हमारे पास रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे रूट आ रहा है. ठीक. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे रूट है, और दूसरा न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए है, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये बनेगा. ठीक है. बस अब क्या कर दो, इनको सेपरेट कर देते हैं. 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए. अब 1 बाय कॉस ए कितना होता है हमारे पास, सीकेंड ए, प्लस साइन बाय कॉस कितना हो गया हमारे पास, ये टेंजेंट ए. ठीक है. दैट विल बी आवर RHS. बस ये प्रूव करना था. LHS को हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, और हम कहाँ से पहुँच गए इसके RHS के ऊपर. ठीक है. बस यही है. अगर हमारे पास रूट आता है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर रैशनलाइज. ठीक. अब नाइन्थ पार्ट देखिए कितना गिवन है, कॉसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय टेन ए प्लस कॉट ए. ठीक है. तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो अपना वही मेथड है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक. अपना पहले LHS सॉल्व करते हैं. तो LHS हमारे पास कितना है, कॉसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए, यही है. ठीक. अब इसको सॉल्व कर लो. देखो कॉसेकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए बनेगा. ठीक. सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए. यहाँ तक क्लियर हुआ. ठीक.
अब देखो इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन ए एलसीएम आएगा। ठीक, ये हो गया 1 माइनस 1 यहाँ पहले से ही है तो साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया हमारे पास, ये साइन स्क्वायर ए। ठीक, नेक्स्ट इज एलसीएम कितना ले लेते इसका, 1 यहाँ पे है तो एलसीएम कितना आएगा इसका, कॉस ए एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है यहाँ तक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये बनेगा। ठीक, अब कॉस ए से एक पावर कैंसिल हो गई और साइन ए से एक पावर कैंसिल, तो कितना रह गया यहाँ पे हमारे पास, ये कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, एलएचएस को हमने सॉल्व किया और सिर्फ कितना आंसर रह गया, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, लेकिन अब आरएचएस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 डिवाइड बाय tan a प्लस cot a। ठीक, अब देखो इतने से एलएचएस से हम इतने, ये वाला आरएचएस लाना पॉसिबल नहीं है कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और डायरेक्ट हमारे पास आरएचएस आ जाए। ठीक, क्योंकि काफ़ी फर्क है cos a इंटू साइन ए और 1/tan a प्लस cot a में। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आरएचएस को अपना अलग से सॉल्व कर लेते हैं और वो किसके इक्वल आ सकता है, cos a इंटू साइन ए के इक्वल। ठीक, तो आरएचएस कितना है, 1 डिवाइड बाय tan a प्लस cot a, यही है। अब इसको कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने वही मेथड है, सबसे पहले वही देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, नहीं हो पा रही, तो क्या बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको अपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक, साइन कॉस में चेंज करोगे तो tan a को लिख दिया साइन ए बाय कॉस प्लस cot a को क्या लिख दिया, cos a बाय साइन ए। क्लियर, अब ये हो गया 1 डिवाइड बाय एलसीएम लोगे कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए पहले से ही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब 1/1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा और कितना आ गया, ये साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, तो हमने क्या देखा कि एलएचएस को सॉल्व किया तब भी वैल्यू कितनी आई, cos a इंटू साइन ए। आरएचएस को सॉल्व किया तब भी कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए लिखे या फिर cos a इंटू साइन ए लिखे, बात एक ही है। ठीक, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग हमने सेपरेट सॉल्व किया, दोनों के आंसर सेम आ गए। दिस इम्प्लाइज एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, यही हमें शो करना था। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखता है कि यहाँ पे किसी टर्म को प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करके आरएचएस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में था एलएचएस बिल्कुल सिंपल सा बन गया था और आरएचएस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में हम आरएचएस को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, बस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा है कि एलएचएस तो देखो काफ़ी बड़ी टर्म दिख रही है। ठीक, और आरएचएस में सिंपल सा आंसर है क्या, tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है हमारे पास, साइन बाय कॉस। ठीक, इसका मतलब इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं कि सिर्फ साइन बाय कॉस रह जाए और बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाए, तो हमें आरएचएस मिल जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको। एलएचएस हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक, साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से कितना रह गया, 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन आया तो कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, डिवाइड बाय इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन, कितना रह गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखो साइन बाय कॉस tan तो मिल गया हमें, लेकिन अब कहीं ना कहीं से ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। ठीक, लेकिन आप ध्यान दोगे तो यहाँ तो साइन स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर। मीन्स या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करें या फिर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास देखो साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कॉस स्क्वायर में, जिससे कि हमारे पास नीचे वाली टर्म सेम बन जाए। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम फर्स्ट वाली, ठीक, डिवाइड बाय ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 हो गया और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन थीटा एज इट इज। अब ये देखो 1 माइनस 2 कितना रह गया, ये माइनस 1 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा एज इट इज, और ये कितना हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों सेम टर्म बन गई हमारे पास, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा बाय cos थीटा, और साइन थीटा बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारा tan थीटा के इक्वल। यही क्या था हमारे पास RHS, क्लियर, ठीक है। कुछ भी नया नहीं अप्लाई करा, वही अपना आपको वही प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आपको आइडिया लगाना कि कैसे हम LHS को अपने RHS में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेन अपना फोकस RHS पर रखा हो कि RHS में हमें क्या चाहिए, ठीक। 8th क्वेश्चन देखो, 8th में है साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, इसके इक्वल शो करना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो LHS के अंदर आप देखो, ठीक। अब LHS में डायरेक्ट फॉर्मूला का कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे 2 टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और 2 टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक। तो LHS को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही आइडिया लग पा रहा है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई। अब देखिए LHS हमारे पास कितना है, साइन a प्लस कॉसिकेंट a होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सीकेंट a होल स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दे तो ये होएगा a स्क्वायर, कितना हो गया ये साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a इंटू कॉसिकेंट ये रहेगा, ठीक। फिर आगे प्लस, यहाँ पर भी वापस क्या अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 कॉस a इंटू सीकेंट a ये रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप ध्यान दोगे तो साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर a ये किसके इक्वल होता है 1, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इसकी जगह पे कितना आ गया 1, ठीक। देन यहाँ से कॉसिकेंट स्क्वायर a एज इट इज, ठीक, प्लस ये है 2 इंटू साइन a और कॉसिकेंट a क्या होता है 1 अपॉन साइन a, यहाँ तक क्लियर हुआ। प्लस ये कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a 1 बन चुका है, इसका यूज हो गया। यहाँ से क्या रह गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर a, ठीक, प्लस 2 कॉस a इंटू इस सीकेंट a को किस कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाय कॉस a के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन a से साइन a कैंसिल, कॉस a से कॉस a कैंसिल, ठीक। तो ये रह गया 1 प्लस यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा प्लस और यहाँ से कितना रह गया सिर्फ 2, तो क्या रह गया हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस में सीकेंट स्क्वायर a, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो हमने इसको सॉल्व किया तो वी आर लेफ्ट विद 5 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस में सीकेंट स्क्वायर a, इतना सही हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आप अपना RHS ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक। मतलब जो आंसर है वो मुझे किस में चाहिए टेन स्क्वायर a के अंदर और अपना कोट स्क्वायर a में, ठीक है। तो अब इसको आप देखो कॉसिकेंट स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर a 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर a, फिर यहाँ तक। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब 5 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस में टेन स्क्वायर a, यही क्या था हमारे पास अपना RHS, क्लियर हुआ। मतलब वही है जो हमें समझ में आया कि पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि साइन और कॉसिकेंट तो आपस में रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर दिया, ठीक। फिर यहाँ तक सॉल्व किया, फिर देखा कि हमारा जो RHS है वहाँ तो टेन और कोट आ रहा है, लेकिन हमारे आंसर में क्या आ रहा है कॉसिकेंट और सीकेंट, तो इनको चेंज कर लेते हैं।
कॉसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज आवर RHS। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, एक ये वैल्यू है, किसकी इक्वल आनी चाहिए 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आना चाहिए टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, अब अभी तक क्या था हमारे पास, सिर्फ दो ही वैल्यूज थी LHS और RHS। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों वैल्यूज को हमें आपस में इक्वल दिखाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे अपना मैथ का एक रूल यूज कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू z, x z के इक्वल है, और y इज इक्वल्स टू z, y भी किसके इक्वल है z के, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या शो कर देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल आ जाए टेन स्क्वायर ए के। ठीक, और 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आ जाए टेन स्क्वायर ए के। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये और ये वैल्यूज आपस में इक्वल है तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चंस फॉर्म हो गए। ठीक, thus we have to show that अब हमें दो प्रूव करने हैं, एक तो ये वाला वेरिफिकेशन और एक ये वाला वेरिफिकेशन। ठीक, अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अब इनको करने के लिए अपना वही मेथड है, सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, यही चेक करो कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, LHS हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्रॉपर्टी चेक करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल, तो इसको हम लिख दें सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है कोसेकेंड स्क्वायर ए। प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, और जितने भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है आप ब्रैकेट्स में उनको लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें RHS में क्या चाहिए था टेन स्क्वायर है, लेकिन अभी तक सीकेंड स्क्वायर है और कोसेकेंड स्क्वायर है, तो इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कोसेकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख दें 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये कितना रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए बाय कॉस ए कितना होता है टेन ए, होल स्क्वायर आ रहा है तो कितना हो गया ये टेन स्क्वायर ए। हो गया वेरीफाई, यही हमारे पास क्या था RHS। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड हमारे पास कितना है 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले चेक करो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि होल स्क्वायर है कंप्लीट के ऊपर। ठीक, तो अपना भाई साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में चेंज करके कितना बनेगा ये 1 माइनस टेन ए को क्या लिख दें साइन ए बाय कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए को क्या लिख दे कॉस ए बाय साइन, ये रहेगा। ठीक, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, एलसीएम लोगे ये आएगा आपके पास कॉस ए, और यहाँ पे आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये सॉल्व किया। ठीक, ये वापस से हमारे पास फ्रैक्शन में था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और एलसीएम भी दो स्टेप हो गए यहाँ पे एक साथ। ये हो गया हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, ये रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे है कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे है साइन ए माइनस कोस ए। पहले भी क्वेश्चन में क्या था, हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें, सपोज तो मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये कितना रह गया साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये रहेगा। ठीक, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल। ठीक, तो हमारे पास क्या रह गया ये माइनस साइन और साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस का स्क्वायर तो कितना हो गया प्लस, और साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास ये टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास क्या था RHS। ठीक है, और हमने शो कर दिया कि ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल है, और ये पार्ट भी किसके इक्वल टेन स्क्वायर ए के, तो ये तीनों पार्ट आपस में क्या होंगे इक्वल। ठीक है, बस यही इसके क्वेश्चंस थे। अभी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और रहता है, वो भी करना है, इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, इसमें इतना ही करो, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की
उतनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। बस बेसिक चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये क्वेश्चन में चेक करो डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही, ठीक। सेकेंडली आपको ये करना है, अगर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको साइन कॉस में चेंज करोगे, ठीक है। और अगर कोई रूट के अंदर है तो उस केस में बिल्कुल सिंपल है, हमारे माइंड में पहले क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें तो हमें अपना रेशनलाइज करना है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ें हैं और जितने भी जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। मेन तो ये वाला है सबसे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। ये दोनों फॉर्मूलेज इसी की हेल्प से आए थे, ठीक है। इसके अलावा फिर ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं माइंड में, इनके बिना ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक। और बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे tan a है तो उसको आप sin a अपॉन cos a लिखोगे, ठीक। ये नहीं कि यहाँ पे थीटा लिख रहे हो यहाँ पे a है, जो भी यहाँ पे एंगल गिवन है वही एंगल साथ में चलेगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए।